नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़करों में। आज गहलोत सरकार ने नई घोषणा कर दी है। जी हाँ साथियों, गहलोत ने की नई घोषणा। खाद्य सुरक्षा वालों को अब फ्री में राशन मिलेगा, इसके लिए अलग से बजट जारी किया गया है। साथ ही राज्य के किसानों को बिजली के जो कनेक्शन हैं वो अभी तुरंत मिलने वाले हैं। साथ ही बिजली में भी यहाँ पर छूट दी गई है। साथ ही हम बात करने वाले हैं अध्यापक सीधी भर्ती अपडेट के लिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। गहलोत सरकार ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक फिक्स डेट जारी कर दी गई है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि गहलोत सरकार द्वारा जारी किया गया जन घोषणा पत्र के अनुसार 501 योजनाओं की घोषणा की गई थी, जिसमें 251 योजनाओं को पूरा करने का गहलोत सरकार का दावा है। ये हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, जो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जा रही है वो राज्य सरकार द्वारा जारी की गई हाल ही की नई घोषणा है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ ही दोस्तों, ऐसी और योजनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें। आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस बटन को दबाकर इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, अपने विचार कमेंट कीजिए। तो आइए साथियों, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको बताते हैं हाल ही में आज की नई घोषणा की गई गहलोत सरकार के द्वारा, वो हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। प्रदेश में गहलोत सरकार ने मुख्य रूप से जो घोषणा की गई है, यानी कि जो आम आदमी से जुड़ी हुई घोषणा है, वही हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले जो 501 योजनाओं के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसमें गहलोत सरकार के द्वारा अब तक कितने घोषणाओं का पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जन घोषणा पत्र को सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के बाद इसमें किए गए वायदों के प्रति सजग है और एवं इनके लागू करने के बाद गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 501 घोषणाओं में से 252 को पूरा कर दिया गया है। जहां साथियों, अब तक गहलोत सरकार का मानना है या फिर कहना है कि 252 घोषणाओं को पूरा किया गया तथा साथ ही घोषणा पत्र के अतिरिक्त भी समय समय पर कई नए कार्यक्रमों योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है। श्री गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों तथा छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू एवं पंजाब के सांसद डॉक्टर अमर सिंह के साथ लगभग 3 घंटे चली समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के 173 वादे प्रक्रियाधीन है। कोविड-19 महामारी के कारण कुछ कार्यों की प्रगति पर आंशिक असर पड़ा है, लेकिन विषम आर्थिक स्थितियों के बावजूद राज्य सरकार सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो साथियों, आपको बता दें कि जन घोषणा पत्र के अनुसार 501 घोषणाओं के यहाँ पर घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक गहलोत सरकार के द्वारा 252 घोषणाओं को पूरा किया गया है। साथ ही चुनाव से पहले गहलोत सरकार के द्वारा घोषणा पत्र के 173 वादे प्रक्रियाधीन यहाँ पर बताए गए, यानी कि 173 वादे किए गए थे वो प्रक्रियाधीन है। आगे हम बात करने वाले हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के कार्यक्रम को भी प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बजरी के खनन पर रोक से उत्पन्न समस्या को दूर करने तथा आमजन को उचित दाम पर बजरी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इसी प्रकरण के जल्द निस्तारण के क्रम में मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और अति मुख्य सचिव खान विभाग को दिल्ली भेजा गया है। गहलोत सरकार के द्वारा यहाँ पर एक नई घोषणा की गई। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के लिए यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है, यानी कि गहलोत सरकार ने इस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थियों दस्तावेज से संबंधित जानकारी 3 अक्टूबर तक प्रस्तुत करनी होगी। जी हाँ साथियों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थी वांछित दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा प्रमाणित 2 प्रतियां दिनांक 3 अक्टूबर 2020 तक निदेशालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। निदेशक समेकित बाल विकास सेवाओं ने बताया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त निर्धारित तिथि तक वांछित जानकारी आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा सकती है। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग की वेबसाइट है www.wcd.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है। यानी कि अगर आपको देखना है कि आपका पात्रता सूची में नाम नहीं है तो wcd.rajasthan.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। और आपका नाम है तो आपके पास 3 अक्टूबर 2020 तक अपने जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको स्व प्रमाणित कर 2 प्रति देनी होगी। गहलोत ने अगली नई घोषणा बजट में घोषित 50,000 कृषि विद्युत कनेक्शनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर नई घोषणा की गई। जहाँ साथियों, राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है किसानों के लिए।
उन्होंने राज्य के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में घोषित 50,000 कृषि विद्युत कनेक्शनों को पूरा करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के साथ साथ नए आवेदन प्राप्त करने और प्राथमिकता के आधार पर सामान्य श्रेणी के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को राहत प्रदान की जा सके। साथियों, श्री गहलोत की अध्यक्षता में करीब 2.5 घंटे तक चली इस विषय में ऊर्जा मंत्री श्री बी डी कल्ला, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा तथा विद्युत वितरण कंपनियों के सीएमडी श्री अजिताभ शर्मा सहित तीनों विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक निर्देशक उपस्थित रहे। तो साथियों, अगर आपने बूंद बूंद सिंचाई कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा है तो बहुत ही जल्द आपको ये कनेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि बजट 2020-21 में घोषणा की गई थी कि 50,000 कृषि विद्युत कनेक्शनों को पूरा किया जाएगा और आपको बहुत ही जल्द ये कनेक्शन मिलने वाला है अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आपने फाइल लगाई है। अगली बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौर में किसानों की मांग को देखते हुए निर्देश दिए कि कृषि विद्युत उपभोक्ताओं अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार को स्वयं की घोषणा अनुसार बिना अतिरिक्त राशि जमा करवा कर बढ़ा सकेंगे। ये भी बहुत बड़ी घोषणा है। किसान कृषि कनेक्शन की इस स्वैच्छिक बार वर्दी योजना का लाभ 31 दिसंबर 2020 तक आप उठा सकते हैं। अगर आपका कृषि कनेक्शन है, कृषि विद्युत उपभोक्ता हैं, तो अगर आपके कनेक्शन का भार बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्वयं घोषणा देकर बढ़ा सकते हैं। साथ ही श्री गहलोत ने कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऐसे कृषि उपभोक्ता जो अपना बिल जमा नहीं करवा पाए हैं, उन्हें भी राहत देते हुए निर्णय लिया है कि इसके अनुसार लंबित बिल 31 अक्टूबर 2020 तक जमा करवाने वाले कृषि उपभोक्ताओं से पेनल्टी अथवा विलंब भुगतान अधिशुल्क यानी कि एलपीएस नहीं वसूला जाएगा। यह राहत बीपीएल एवं लघु श्रेणी के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को भी दी जाएगी। तो गहलोत सरकार ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी छूट दे दी है, यानी कि लंबित बिल है 31 अक्टूबर 2020 तक अगर आप जमा करवाते हैं, कृषि का हो या फिर घरेलू विद्युत कनेक्शन का हो, तो आपसे अधिशुल्क या फिर विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप जो भी शुल्क होगा उसी शुल्क के अनुसार आपका बिल जमा हो जाएगा। आपको 31 अक्टूबर 2020 तक बिल जमा करवाने के लिए छूट दी गई बिना पेनल्टी के। साथ ही यहाँ पर गहलोत सरकार ने स्वैच्छिक बार वर्दी योजना का लाभ 31 दिसंबर 2020 तक उठाने के लिए कहा गया है। कोई किसान अगर कृषि कनेक्शन की अपना स्वैच्छिक भार बढ़ाना चाहता है तो 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा सकता है। साथ ही विद्युत कनेक्शन से संबंधित गहलोत ने यहाँ पर नई घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अवैध विद्युत लाइनों, अवैध ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बिजली चोरियों, इनसे होने वाली दुर्घटनाओं में किसानों की मौत पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कनेक्शनों में बिजली चोरी पकड़ जाने पर होने वाली वीसीआर की कार्रवाई के मामले में 20% राशि जमा करवाने पर कृषि उपभोक्ता के प्रकरण को वीसीआर कमेटी के समक्ष पेश कर गुण अवगुण के आधार पर निर्णय करने के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा, अथवा निर्धारित की गई राशि की 50% राशि एकमुश्त जमा कर वीसीआर प्रकरण का संपूर्ण निस्तारण किया जा सकेगा। यानी कि यहाँ पर अवैध विद्युत लाइन या फिर अवैध ट्रांसफर के माध्यम से बिजली चोरी की जा रही है, उनमें चोरी पकड़े जाने पर होने वाली वीसीआर की कार्रवाई के मामले में अगर आप एक मुश्त राशि जमा करवाते हैं तो आप 50% राशि जमा करवा सकते हैं एक मुश्त, तो आपका संपूर्ण जो निस्तारण है वो एक साथ हो जाएगा। अगली बड़ी घोषणा गहलोत सरकार ने यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी हुई की गई। जी हाँ साथियों, मुख्यमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निःशुल्क गेहूं वितरण और आधार सीडिंग के लिए 143 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जैसा साथियों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में कोई भी भूखा न सोए के ध्येय की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के समस्त लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क गेहूं वितरण करने के लिए 132.43 करोड़ रुपए व्यय करने के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति दे दी गई है। श्री गहलोत ने इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। इस राशि का उपभोग जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम से गेहूं की खरीद पर भुगतान के लिए किया जाएगा। उक्त स्वीकृत राशि में से 100.35 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय होगा। यानी कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निःशुल्क गेहूं वितरण करने के लिए यहाँ पर एक बजट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों की राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग और ई-केवाईसी करने के लिए 11.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। यह सीडिंग कार्य बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ द्वारा किया जाना है।
आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अगर आप आधार सीडिंग करवाना चाहते हैं, ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं, तो आप अपने जो स्कूल के बीएलओ उसके माध्यम से करवा सकते हैं। श्री गहलोत ने इस निर्णय से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जारी किए गए राशन कार्डों में आधार सीडिंग से शेष रहे 1,22,63,116 लाभार्थियों की आधार सीडिंग और केवाईसी की जाएगी। सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड और आधार नंबर का वैलिडेशन भी किया जाएगा। इस क्रम में शादी, प्रवासी एवं मृत्यु के प्रकरणों की जांच कर खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी की सूची से नाम हटवाने आदि का काम भी करवाया जा सकेगा। अगली बड़ी घोषणा भी अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग श्री राजेश्वर सिंह ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने राज्य में वर्ष 2020-21 में 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने हेतु स्वीकृति दे दी गई। जैसा साथियों, राज्य में 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खुलने वाले हैं, जिनके लिए टीएडी विभाग द्वारा 15 एकड़ जमीन आवंटित कराई जा चुकी है। इन 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेंसी यानी कि नोडल नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि ये नए आवासीय विद्यालय उदयपुर जिले के जोड़ाल कस्बे के गांव जोटाणा, लसाड़िया के गुण व अरनौद ब्लॉक के गांव नागडेरा में निर्मित करवाए जाएंगे। साथ ही यहां पर एकलव्य विद्यालय में श्री सिंह ने बताया कि जयपुर जिले के जमरावगढ़ में निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 480 विद्यार्थियों, सरड़ा व अम्बलपुरा में 480 विद्यार्थियों की तथा छात्रावास की क्षमता भी 480 विद्यार्थी की होगी। इसी प्रकार पीपल खूट में भी 480 विद्यार्थियों की क्षमता वाले विद्यालय का निर्माण करवाया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि विभाग के तत्वावधान में पूर्व से ही 21 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, 13 आवासीय विद्यालय, 2 मॉडल पब्लिक आवासीय विद्यालय, 13 खेल छात्रावास, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक परिदृश्य में गुणवत्ता सुधार में परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा तथा इन संस्थाओं में शिक्षित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं उत्कृष्ट रोजगार के सुअवसर प्राप्त होंगे। तो साथियों, ये तो आज का हमारा वीडियो। गहलोत ने की नई घोषणा, हमने आपको एक एक कर सभी नई घोषणाएं बताई। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।